गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लेके आया हूँ त्रिकोणमिति परिचय एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चित्र क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आधार को ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल Q बराबर है 90 डिग्री। इसमें पाइथागोरस की प्रमेय हम इस्तेमाल कर लेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण इसमें दे रखा है पी क्यू, पी आर का स्क्वायर, लंब है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार है क्यू आर का स्क्वायर। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू 12 और इसका हम क्यू आर हमें ज्ञात करना है। 13 का वर्ग 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 144 को बराबर के धन ले आएंगे, इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे आपको ये 25 बचेगा बराबर क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर बराबर अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे 5 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। हमें मान ज्ञात करना है tan p, जिसके लिए हमने बताया था कि जिस एंगल का हम मान ज्ञात करते हैं वो एंगल आधार पर होना चाहिए। जबकि यहाँ इस फिगर में आधार पर कोण r है और शीर्ष कोण हमारा p है। इस फिगर को हम रोटेट कर लेंगे। फिगर को रोटेट कर लेंगे, आपका मान कोई नहीं बदलेगा। देखिए फिगर रोटेट करी तो ये p आधार पर आ गया और r शीर्ष पे चला गया, q का मान यही रहेगा। अब इसकी वैल्यू लिख लीजिए। देखिए कर्ण हमारा कितना 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर हो गया। पी क्यू कितना था 12, पी क्यू 12 और क्यू आर की हमने वैल्यू निकाली थी, ये है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से tan p की वैल्यू ज्ञात करेंगे। tan p बराबर होता है, tan का मान होता है लंब बटा आधार। ये अच्छे से याद कर लीजिए। लंब इसमें क्या है देखिए क्यू आर, आधार है पी क्यू। इसकी वैल्यू करेंगे 5/12। इस पर हम कॉट आर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कॉट आर बराबर होता है आधार बटा लंब। ये कॉट का उल्टा होता है। आधार इसमें देखिए क्या है क्यू आर और लंब है इसमें पी क्यू। इसकी वैल्यू ये 5/12। इसको हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12। देखिए एक प्लस एक माइनस, ये दोनों घट गए और ये 0 बचा। बहुत ही आसान तरीके से आप सबको सोल्व कर सकते हैं। यदि इसके आधार पर और भी क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल इजी रूप में आप, जैसे मैंने आपको समझाया, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर लीजिए। उसके बाद जिस कोण का मान ज्ञात करते हैं वो कोण आधार पर होना चाहिए। यदि आधार पर नहीं है तो आप फिगर को रोटेट कर लीजिए। उसके बाद जो मान हमें निकालना है वो निकाल के वैल्यू पुट करिए और आंसर सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 हल करा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 tan a बराबर 8। तब इसमें क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए cot a बराबर 8/15। आप ये होमवर्क में करेंगे, आपका ये होमवर्क है, ये वाला भी होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों होमवर्क में। तो 15 इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए cot की वैल्यू कितनी होती है, cot बराबर कितना होगा आधार बटा लंब। इसमें आप ट्राइंगल बना लीजिए और इस तरह से एंगल ए यहाँ ले लीजिए, बी इसको मान लीजिए, सी इसको मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए आधार कितना आ गया आपका 8 और लंब आ गया 15। इसकी वैल्यू निकाल लेना पाइथागोरस की प्रमेय से
और फिर हम जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। बहुत ही आसान है, मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। इसमें भी सेक क्या है, सेक के बराबर दे रखा है 13/12। तो सेक बराबर कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। देखिए कर्ण कितना है इसमें 13 सेंटीमीटर और आधार है इसमें 12 सेंटीमीटर। आप वही ट्रायंगल बना लीजिए, एंगल ए से मान लीजिए, बी से मान लीजिए, सी इसको मान लीजिए। कर्ण 13 है, आधार कितना है 12, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 5 आ जाएगी। और फिर जो भी पूछा गया है उसके मान आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है। 6 त्रिकोणमिति के अनुसार अनुपात पूछे हैं, साइन कॉस टैन कॉट और आप कोसेक। सेक की वैल्यू तो दे रखिए, इसमें आपको निकालना नहीं है, बाकी 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिए, बहुत आसान तरीके मैंने बता भी दिया है और आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लीजिए उसे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एंगल ए और बी न्यून कोण है। इसमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है कि एंगल ए और बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी। तो हमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। इसको भी देखिए समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अनुसार हम इसको चित्र बना लीजिए। एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण है, तो इसे एंगल ए मान लीजिए, इसे एंगल बी मान लीजिए, दोनों न्यून कोण है। तो सी जो है हम इसको समकोण मान लेंगे। माना त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए और बी एंगल बी न्यून कोण है तथा एंगल सी समकोण है। इसलिए इसमें हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इस चित्र में एंगल ए बी सी हमने बना लिया, अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, कॉस ए की कॉस बी की। कॉस ए बराबर का फॉर्मूला कहता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार ले लिया इसका ए सी है और कर्ण इसका ए बी। अब हम cos b की वैल्यू निकालेंगे। देखिए cos b का फार्मूला वही है, आधार बटा कर्ण। बात करते हैं एंगल b की, तो एंगल b शीर्ष पर है, तो इस फिगर को हम रोटेट कर लेंगे और एंगल b को हम आधार पर ले आएंगे। एंगल b का आधार पे, एंगल a शीर्ष पे चला गया, c जो है 90 डिग्री पे ही रहेगा, तो इसका आधार क्या बन जाता है BC बटा आपका कर्ण वही रहेगा AB। क्योंकि क्या दे रखा है, cos रख दिया है, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B दे रखा है। तो cos A की वैल्यू कितनी है AC बटा AB और cos B की वैल्यू कितनी है BC बटा AB। AB से AB कटा, AC बराबर BC, ये आ गया। अब ट्रायंगल ABC में AC बराबर है BC, तो AC के सामने वाली वजह क्या है, AC के सामने वाला एंगल है B और BC के सामने वाला एंगल है A। अब निर्णय पड़ी होगी आपने 9th में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। लिख दीजिए आप, रीजन लिख दीजिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। क्योंकि इसका आप रीजन बता देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, और ये आपका प्रूफ हो गया, जो कि ये प्रूफ करा रहा था। बहुत इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। और आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।